हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हम ऐसी कोई बेतुकी वीडियो नहीं बनाते कि हम उस पर व्यूज़ लेना चाहते हो। हम आपके सामने बस एक ठोस वीडियो लेकर ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की जो 5600 भर्ती है उसका क्या कुछ चल रहा है, और साथ में जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो कब आ सकती है, और साथ में जो अन्य वैकेंसीज थी जैसे कि जेबीटी का रिजल्ट जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उसकी क्या कुछ प्रोसेस चल रही है। तो आज हम बात करेंगे इन सब वैकेंसीज से रिलेटेड। तो आप आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बनता रहे। तो क्या कुछ मामला है, तो हम आगे बात करते हैं कि कुछ दिन पहले जो ये बहुत से बच्चे थे जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से जो वो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने हाई कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। तो हाई कोर्ट ने याचिका को प्रतिवेदन मानकर आयोग से 2 महीने के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो ये वैकेंसीज थी, मान लो उनकी तो ये भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी, और जो वो बच्चे थे पहले लग गए थे, यानी कि ग्रुप डी की जो पहली लिस्ट आई थी तो उसमें बहुत से बच्चों ने जो है वो डी की जो है नौकरी वो एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन बाद में कुछ दिनों पहले ही नायब सैनी ने बोला था कि जो 24,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने बहुत से बच्चों ने उनमें से ग्रुप सी की और हरियाणा पुलिस की वैकेंसी को ज्वाइन कर लिया था, जिससे जो है ग्रुप डी के बाकी पद थे वो जो है खाली रह चुके थे। तो इस बारे में आयोग से ब्यौरा भी मांगा गया कि कितने पद खाली हैं, और जो पद खाली हैं उनके ऊपर जल्द ही जो है ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि बहुत से युवा अभी तक उसके इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ बच्चे जो है अभी इसके इंतज़ार में बैठे हुए। जो जेबीटी भर्ती थी मेवात कैडर की, उसका रिजल्ट जो है कब घोषित किया जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने जब 2400 यानी कि 24,000 भर्तियों की जो परिणाम घोषित किया था, उस समय जो है चेयरमैन साहब ने ये बोला था कि हम जो है बिना वजह से कोई भी वैकेंसीज को आगे लंबे टाइम तक यानी कि लॉन्ग टर्म तक हम खींचने का काम नहीं करेंगे। और जो ये वैकेंसीज थी वो भी 12 वर्षों में पहली बार पीआरटी पदों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। उस समय से अब तक जो है 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन रिजल्ट का कोई जिक्र नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा जल्दी पीआरटी में यानी कि जेबीटी के थ्रू हम टीचर लग जाएंगे, हमारी सेवाएं देंगे। बहुत से आगे वो सपने सजाए बैठे थे, लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और कुछ दिन पहले भी ये बात चल रही थी कि भाई 5-7 दिन में रिजल्ट दे देंगे, अपना डीवी के लिए तैयार रहो, ये कर लो वो कर लो। आप सभी को पता ही है ये सब जो है नामात्र के काम ही होते हैं। तो आयोग से ये भी विनती है कि जल्द से जल्द जेबीटी रिजल्ट का जो है परिणाम दे, ताकि बच्चे आगे कुछ प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो हम बात करते हैं जो अब मेन मुद्दा है हमारा हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है 5600 पदों वाली, उसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है। और जो नायब सैनी ने पहले भी ये विधानसभा में ये बोला था कि जो हरियाणा पुलिस की जो 5600 भर्ती है वो कोई ठप नहीं है, इसके ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कहने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जो ये वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिल करवाए गए थे वो 2024 तक जो पूरी करनी थी, लेकिन सीईटी में ये ओल्ड सीईटी पर भरवाए गए थे और बहुत से बच्चों ने इसके फॉर्म भी फिल नहीं किए थे। और ये वैकेंसी भी उस समय निकाली गई थी जब चुनावी दौर चल रहा था, और उस समय में जो कांग्रेस सरकार विपक्ष की सरकार थी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगाने का काम किया था। और जो हम इसमें लिखा गया तो बात करते हैं कि सीईटी सिर्फ एक बार हुआ था, और सीईटी पास उम्मीदवारों से पहले भी पुलिस सिपाही पदों पर भर्ती हो चुकी है। अब जो बच्चे वे मान लो जो पास उम्मीदवार हैं उन्हें उम्मीद है कि इस भर्ती में उनका नंबर पड़ सकता है, क्योंकि नया सीईटी हो गया है और पुलिस सिपाही भर्ती के लिए पीएमटी पीएसटी नहीं हुआ है।
तो सीईटी पास उम्मीदवार भी इस भर्ती में आवेदन के लिए दावा कर सकते हैं। इसलिए पुलिस भर्ती के उम्मीदवार दैनिक सवेरा को लगातार मैसेज भेजकर आग्रह करते हैं कि पुलिस 5600 की भर्ती को यानी कि उसका पीएमटी पीएसटी शेड्यूल करवाया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस प्रक्रिया नहीं चल रही है। और हम बात करते हैं कि आयोग से जो हाथ जोड़कर विनती है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द यानी कि नौकरी देने का काम किया जाए, क्योंकि इनके बहुत से सपने थे जो सपने मात्र ही रह गए हैं। क्योंकि ये सीईटी जब से आया है बहुत से बच्चों के सपने टूट गए हैं, बिखर गए हैं, ना तो वो इस साइड के रहे हैं ना उस साइड के। तो ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।